करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि सबसे पहले जब हम लोग करंट का डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्लास 10 में हम लोग पढ़ चुके होते हैं कि करंट क्या होता है, लेकिन बहुत बेसिक लेवल पे पढ़े होते हैं। जैसे हम आपसे बात करेंगे व्हाट इज करंट, तो हम लोग बोलेंगे टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। टाइम रेट of change of charge is called current, या इसको अदर वर्ड्स में हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज with respect to time is called current। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी वायर या के क्रॉस सेक्शन से चार्ज जो हो रहा है वो अगर चेंज हो रहा है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, करंट बोल सकते हैं। क्लियर है कि मान लीजिए अगर कोई क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर आप लेते हैं, कोई भी वायर आप ले लिया और इस वायर से अगर आपके पास इस वायर पर टाइम t = t1 पर इस क्रॉस सेक्शन 1 से चार्ज q1 है और t = t2 पर चार्ज q2, तो t1 से t2 टाइम में जो इस क्रॉस सेक्शंस को क्रॉस किया होगा वो करंट बोला जाएगा। तो ये करंट जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। ये एनसीईआरटी में लिखा गया है, बट जब इन जनरल अगर हम आगे पढ़ेंगे तो बताया जाएगा कि करंट एक्चुअल में एक टेंसर क्वांटिटी होती है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि स्केलर है, हम लोग स्केलर पढ़ते भी हैं, बट अगर इसका बिहेवियर देखा जाए तो ये एक टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर, जैसा कि आपको अवेयर होंगे कि टेंसर क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, बट ये एडिशन के अलजेब्रिक मेथड को फॉलो करता है, ये वेक्टर मेथड को फॉलो नहीं करता है, उसको हम टेंसर बोलते हैं। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट इट डज नॉट फॉलोज द वेक्टर एडिशन मेथड, तो वह आपकी टेंसर क्वांटिटी होती है। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ करंट, करंट कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए करंट 2 टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ करंट की जब बात करेंगे, टाइप्स ऑफ करंट, तो करंट जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है डीसी करंट जिसको आप डायरेक्ट करंट बोलते हैं, और दूसरा होता है एसी करंट जिसको आप अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। 12th में डीसी और एसी अलग चीजें हैं। 12th में आपको डीसी भी पढ़ना है एक चैप्टर में, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ेंगे, और अल्टरनेटिंग करंट अलग से टॉपिक होगा, अलग से चैप्टर होगा। इस चैप्टर में हम लोग डीसी पढ़ेंगे। तो डीसी का सोर्स क्या है, डीसी कहां से आता है, तो डीसी का सोर्स होता है सेल, बैटरी, ये आपके पास डीसी के सोर्स होते हैं। और एसी का सोर्स होता है जनरेटर, एसी जनरेटर बोलते हैं उसको, ये इसका सोर्स होता है।
मतलब डीसी का जो सोर्स है वो सेल और बैटरी है, और एसी का सोर्स एसी जनरेटर। सोर्स का मतलब जहां से वो करंट पाया जाता है। अब बात करेंगे हम लोग इतनी बात के बाद कि यूनिट क्या होता है करंट का, मतलब करंट को हम किस चीज में मेजर करते हैं। तो करंट का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ करंट, वो होता है एम्पियर। जनरली हम लोग माइक्रो एम्पियर में डील करते हैं, ठीक है। माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, एम्पियर एक बड़ी यूनिट होती है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर ले, ध्यान से करेंगे। ये भी डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, या रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्केलर क्वांटिटी होती है, ये टू टाइप्स का होता है, एसी और डीसी। डीसी का जो सोर्स होता है सेल और बैटरी होता है, एसी का सोर्स जो होता है वो जनरेटर होता है। यूनिट करंट का एम्पियर होता है। ये जनरल चीज हो गया। लेकिन इसमें जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कोई भी करंट जो अगर फ्लो करेगा, मतलब कोई भी चार्ज चलेगा, चार्ज के चलने से, चार्ज के मोशन करने से करंट आ रहा है। आप देख रहे हो कि चार्ज अगर मोशन कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वहां करंट आता है। ये जस्ट लाइक काइनेमेटिक्स की तरह है, वन डायमेंशनल मोशन जो लोगों ने पढ़ा था उसी की तरह है। वहां पे हम लोग किसी पार्टिकल के बारे में, किसी बॉडी के बारे में बात करते थे, यहाँ सिर्फ चार्ज के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, अगर कोई चार्ज चलेगा तो करंट आएगा। इसका मतलब चार्ज के मोशन के लिए हमको एक पाथ चाहिए होता है कि चार्ज चलेगा कहां। ठीक, एयर में तो चलेगा नहीं, क्योंकि एयर में तो चार्ज कैरियर होता ही नहीं है। ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी चार्ज को फ्लो कराने के लिए, चलाने के लिए जो कि करंट आए, उसके लिए हम लोग एक सर्किट डिजाइन करते हैं। क्या बनाते हैं? सर्किट। अब देखिए सर्किट, तो सर्किट क्या होता है? यह एक इलेक्ट्रिकल डायग्राम होता है जिस पर चार्ज क्या करता है? मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। सर्किट का मतलब होता है इट इज एन इलेक्ट्रिकल डायग्राम, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डायग्राम at which charge can move from one point to other। यह एक इलेक्ट्रिकल डायग्राम होता है जिसमें चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है। अब देखिए सर्किट जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। टाइप्स ऑफ सर्किट, तो सर्किट टू टाइप्स का होता है, एक ओपन सर्किट और दूसरा होता है क्लोज सर्किट। सिंपल आपको सर्किट समझ आए तो ऐसे समझिए कि एक रास्ता है, सर्किट एक रास्ता है जिस रास्ते में चार्ज एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है। अब यहाँ पे रास्ते कितने तरह के हो गए? दो तरह के, एक ओपन और एक क्लोज। मतलब ओपन सर्किट हो गया और क्लोज सर्किट। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए ओपन सर्किट में क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई वायर है जो आपके लिए रास्ता है। मान लीजिए आप यहां से, ये आपका ओपीएल है, अबुलेंट है, और ये मान लीजिए दुर्गा कुंड है। तो ओपीएल से दुर्गा कुंड या दुर्गा कुंड से ओपीएल अगर आप आना है तो आपके लिए एक रास्ता बना। वही रास्ता को हम लोग यहां पर सर्किट में वायर से करते हैं जिस पर चार्ज मूव करता है। ये रास्ता है जिस पर हम सब मूव करते हैं, और ये वायर है जिस पर चार्ज क्या करता है? मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। अब मान लीजिए कि हमने क्या किया, ये अगर ओपीएल से दुर्गा कुंड जा रहे हैं और मान लीजिए बीच में यहां रास्ता टूट जाए, ब्रेक कर जाए, तो हम यहां से तो चलेंगे बट यहां पहुंच नहीं पाएंगे। सेम इसी तरह अगर यहां से चार्ज मूव करना शुरू किया लेकिन यहां पे वायर क्या हो जाए? ब्रेक हो जाएगा,
या हम ब्रेक कर दें, तो चार्ज तो यहां मान लीजिए पॉइंट ए से चला बट बी तक नहीं पहुंच पाया, तो इस सर्किट को हम ओपन सर्किट बोलते हैं। ओपन सर्किट का मतलब हुआ चार्ज एक पॉइंट से चला बट दूसरे पॉइंट पहुंच नहीं पाया, मतलब इसमें करंट इस पोर्शन में होगा। अगर हम कोई ने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, मान लीजिए इसको सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो यहां से आपके पास चार्ज चलेगा, करंट चलेगा, बट वो बी तक नहीं पहुंच पाएगा, तो ये हो गया ओपन सर्किट। और ये आपके पास क्या होता है कि यहां पर ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, अगर आपने इसको कनेक्ट किया बैटरी से, तो आपका ए से बी तक करंट मूव कर जाएगा, तो ये क्लोज सर्किट। हम लोग को एक्चुअल में क्लोज सर्किट ही मिलनी पड़ता है, क्योंकि ओपन सर्किट का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, बना ले। हो गया, ठीक है। अब देखिए और बात करते हैं, जैसे हमने बोला कि सर्किट एक रास्ता है, भाई एक पाथ है जिस पर चार्ज मूव करता है, तो कोई भी पाथ बनाने के लिए, कोई भी अगर आपको पाथ बनाना है, कोई रास्ता बनाना है, तो कुछ चीजों की आपको रिक्वायरमेंट होती है, कुछ चीजें आपको चाहिए वो रास्ता बनाने के लिए। तो जो सर्किट बनाने के लिए जो चीजें चाहिए, जो आपको जरूरत पड़ेगी डिजाइन करने के लिए, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। एलिमेंट ऑफ सर्किट, जैसे भाई रास्ता बनाना है आप लोग को, तो रास्ता बनाने के लिए तो भाई चाहिए ना, गिट्टी चाहिए, बालू चाहिए, डामर चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए रास्ता बनाने के लिए। उसी तरह सर्किट बनाने के लिए भी आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सर्किट। अब एक सर्किट के एलिमेंट दो तरह से डिवाइड किए गए, एक को बोला गया एक्टिव एलिमेंट और दूसरे को बोला गया पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट और पैसिव। एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? ऐसा एलिमेंट जो सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड करे, इट सप्लाई द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द सर्किट, मतलब ऐसा एलिमेंट सर्किट का जो सर्किट को एनर्जी सप्लाई करे, उसको हम एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। और जो कंज्यूम करे या स्टोर करे, क्या करे? कंज्यूम या स्टोर, उसको हम पैसिव एलिमेंट बोलते हैं। जैसे आपके पास लिख सकते हैं इसको, इट सप्लाई इलेक्ट्रिक एनर्जी टू द सर्किट, मतलब ऐसा एलिमेंट जो सर्किट को इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या करे? सप्लाई करे। और ऐसा एलिमेंट जो इट या तो कंज्यूम करे या तो स्टोर करे, मतलब इट कंज्यूम और स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। दो तरह के एलिमेंट हुए, पैसिव और एक्टिव। पैसिव क्या करता है भाई? या तो कंज्यूम करता है एनर्जी को या तो स्टोर करता है। लिख ले उसको, ये मिटा दे रहा हूं। हो गया? चलिए अब देखिए, हम लोग एलिमेंट की बात करेंगे, सर्किट डिजाइन करेंगे, तब तो करंट की बात शुरू होगी। तो देखिए हमने बोला कि हमको कोई भी सर्किट डिजाइन करने के लिए दो करंट की जरूरत पड़ती है, दो एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, एक एक्टिव की और एक पैसिव की। तो एलिमेंट आपका जो हुआ ये दो तरह का चाहिए आपको, एक एक्टिव एलिमेंट, एक एक्टिव हो गया, और दूसरा आपके पास पैसिव हो गया। ये आपके सर्किट को एनर्जी देगा और ये या तो कंज्यूम करेगा तो या तो स्टोर करेगा। तो एक्टिव एलिमेंट टोटल हमारे पास तीन तरह के, जो आपको मैंने सोर्सेज बताए थे। पहला हो सकता है आपके पास सेल,
दूसरा हो सकता है बैटरी, और तीसरा हो सकता है जनरेटर। डीसी जनरेटर भी आता है, जनरेटर। तीन आपके एक्टिव एलिमेंट हो गए जो सर्किट को एनर्जी देंगे, और तीन पैसिव एलिमेंट होते हैं। पहला होता है रेजिस्टर, दूसरा होता है आपके पास कैपेसिटर, और तीसरा होता है आपके पास इंडक्टर। जैसे आप सर्किट में अगर इसका डायग्राम देखना चाहेंगे तो सर्किटल डायग्राम जो सेल का होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। दो लाइन खींच देते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा प्लस होता है, छोटा माइनस होता है। बैटरी देखेंगे तो बैटरी क्या होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, मतलब कुछ इस प्रकार से। ये बैटरी हो गया, और जनरेटर कुछ इस प्रकार का। इसको गैल्वेनोमीटर नहीं समझना है, ये जनरेटर। अगर इसके सर्किट डायग्राम की बात करेंगे तो रजिस्टर का सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा होता है। आपको सर्किट में ऐसा दिखेगा, मतलब क्या है? रजिस्टर। अगर आपको ऐसा सर्किट में दिखेगा, दोनों लाइन बराबर होती है ये, तो ये कैपेसिटर है। इसको C से डिनोट किया जाता है, रजिस्टर को R से। और ऐसा कुछ दिखेगा आपको, तो ये आपका इंडक्टर है, जिसको हम L से डिनोट करते हैं। मतलब इसका ये हुआ, ये इंडक्टर जनरली हम लोग AC में पढ़ते हैं, आपको DC में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। सबकी प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंडक्टर को हम लोग DC में क्यों नहीं पढ़ते हैं, AC में क्यों पढ़ते हैं। तो देखिए, हर एक एलिमेंट जो है इसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है। जैसे आप रजिस्टर लगाना चाहते हैं, तो भाई रजिस्टर क्यों लगाना है? सबसे बड़ी बात है कि कोई भी डिजाइन बनाना है, कोई भी डायग्राम बनाना है, कुछ भी करना है, तो पहले आप कोई भी काम कर रहे हैं तो पहले आपको ये सोचना है कि ये काम करना क्यों है। जब ये सोचेंगे कि नहीं भाई ये करना क्यों है, तब आपके दिमाग में कोई रीजन होगा, या होगा नहीं तो आएगा कि हाँ इसलिए करना है। तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हैं। उस कोई भी सामान, जैसे मान लीजिए आपको शर्ट खरीदना है, तो शर्ट क्यों खरीदना है? तो उसकी जरूरत होगी, आपको समझ में आएगा तो खरीदना है। उसी तरह रजिस्टर, कोई भी आप जीवन में, कोई भी अपने लाइफ में कोई भी काम करेंगे तो उसके पीछे आपके क्यों लगाना जरूरी है। क्यों लगाएंगे? इसका मतलब आपको एक सॉलिड रीजन मिलता है कि आपको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर क्यों बनना है? क्या केवल पैसा कमाने के लिए डॉक्टर बनना है? आईटीएस बनना है, तो क्या केवल आईटीएस किस लिए बनना है? तो उसी तरह रजिस्टर लगाना है तो क्यों लगाना है, रीजन क्या है? तो इसलिए लगाया जाता है रजिस्टर, क्योंकि इस रजिस्टर की प्रॉपर्टी है कि ये करंट के फ्लो का अप्रोच करता है। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कहीं से 10 एम्पीयर करंट आ रहा है और आपने उसके बीच में कोई ऐसा अप्लायंसेस लगाया है, कुछ ऐसा इक्विपमेंट्स लगाया है जिसको 8 एम्पीयर ही करंट चाहिए, तो 2 एम्पीयर जो करंट है उसको कंज्यूम करने के लिए, उसके फ्लो को रोकने के लिए, उसको 8 एम्पीयर बनाने के लिए जो इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है वो रजिस्टर होता है। मतलब रजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट के फ्लो का अपोज करता है। कैपेसिटर क्या होता है? तो ये एनर्जी को स्टोर भी करता है और कंज्यूम भी करता है, और ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन को रोकता है। मतलब अगर आपका वोल्टेज अप डाउन हो रहा है तो उस जगह पे हम लोग कैपेसिटर लगा देते हैं। ये पूरा टॉपिक ही पढ़ना होता है, अभी पढ़ेंगे हम लोग इसके बाद। इसको हम लोग जनरल डेली लाइफ में कंडेंसर भी बोलते हैं। और इंडक्टर क्या होता है? तो यह एक पैसिव एलिमेंट आपको दिख रहा है, बट ये करंट फ्लक्चुएशन को रोकता है। ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन को रोकेगा कैपेसिटर, और इंडक्टर करंट फ्लक्चुएशन को रोकेगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है। और इसमें से एक्टिव एलिमेंट सर्किट में कोई भी, जैसे सेल आप लगा लो या बैटरी लगा लो, जो भी आपको लगाना है आप लगा सकते हो, और आप एक सर्किट डिजाइन कर सकते हो। हम लोग 1 बाय 1 सारी चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। सर्किट जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग इन चीजों को पढ़ेंगे, लेकिन अब फिर से हम आते हैं इतनी चीज हो जाने के बाद आप इसको नोट डाउन कर लें। हाँ, हो गया। चलिए अब बात करते हैं हम करंट की। जब बात शुरू हुआ था हमने बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, इस
नोन एज करंट या इट इज कॉल्ड करंट। अब देखिए करंट जो हमको डीसी पढ़ना है, डायरेक्ट करंट जो पढ़ना है डीसी, एक्चुअली इसको हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं। इसको ही नहीं, आप लाइफ के हर एक चीज को दो तरीके से बात करते हैं। एक ऑन एवरेज बात कर लेते हैं क्या हुआ, और एक आप बात करते हैं कि उस टाइम पर क्या। तो कोई भी चीज जैसे करंट है आपके पास, तो करंट को भी हम लोग को यहाँ पे दो सेगमेंट में पढ़ना होता है। एक को बोलते हैं एवरेज करंट, और एक को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये केवल करंट के लिए नहीं है, हर चीज के लिए। जैसे मान लीजिए आप लोगों से मैं बात करता हूं, मान लीजिए आप अभी 17-18 साल के हैं, और मान लीजिए 18 साल में आपसे ये मैं पूछता हूं कि आप जीरो जब पैदा हुए थे, जब आप पैदा हुए थे और आज 18 साल के हो, तो इस पूरे ड्यूरेशन में आपने क्या क्या किया? मतलब मैंने 0 से 18 के बीच में आपसे बात कर रहा हूं कि इस पूरे ड्यूरेशन में आपने क्या किया। तो आप बोलेंगे भाई सोया, खाना खाया, कूदा, खेला, पढ़ा, बड़ा हो गया, पहला क्लास में पढ़ा, दूसरा एबीसीडी सीखा, बहुत सारी चीजें आप बताएं जो कि आपको याद है। तो ये आपका एवरेज लाइफ है कि पूरे टाइम ड्यूरेशन में मैंने बात किया आपके पूरे वर्क का कि आपने क्या किया, मतलब टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम आपने डाला, जो आपने वर्क किया, जो आपने पूरी लाइफ 0 से 18 साल के बीच में किया, वो एक एवरेज आपने मुझे बताया। लेकिन अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन ऐसे पूछता हूं कि जब आप 16 साल के थे और उस समय 28 मई को दोपहर में 1:15 15 सेकंड पे क्या कर रहे हैं, तो शायद आपको याद हो। क्यों आपको याद ना हो? क्योंकि मैंने पूरी आपके 18 साल की लाइफ में से एक किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट को निकाल लिया, एक पार्टिकुलर क्षण को निकाल लिया, और उस टाइम की मैं बात करने लगा, जो कि आपको भी नहीं याद है, शायद मुझे भी नहीं याद है, शायद एक्चुअल में मुझे नहीं याद है कि मैं कब क्या कर रहा था, अगर एक टाइम की बात करें। बाकी आप समझदार हैं। तो देखिए जो इंस्टेंट की बात किया मैंने, किसी एक क्षण की, उसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब ये होता है कि किसी टोटल टाइम में से एक छोटे से टाइम पर हम बात करते हैं, मतलब टाइम की ड्यूरेशन बहुत कम कर देते हैं, उसको हम इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। और वही टाइम ड्यूरेशन बड़ा है, टोटल टाइम है, तो उसको हम लोग एवरेज बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई वायर है, आपके पास, इस वायर में चार्ज फ्लो कर रहा है, t=t1 टाइम पर चार्ज q1 था, और t=t2 टाइम पर आपके पास चार्ज q2 है। तो चार्ज टोटल कितना क्रॉस किया, चेंज कितना हुआ? तो हमको पता है फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो हम बोल सकते हैं कि I एवरेज जो हुआ वह हुआ q2 माइनस q1। टाइम डिफरेंस क्या हुआ? t2 माइनस t1। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल चार्ज फ्लो अपॉन टोटल टाइम। ये आपका एवरेज हुआ। मैंने बोला था कि पूरे टाइम की बात करेंगे आप तो आपके पास एवरेज हो जाएगा। तो आई एवरेज हो गया टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। लेकिन अगर इसी को इंस्टेंटेनियस में मैं बात करूं तो आप लिखेंगे I q2 माइनस q1 को आप लिख सकते हैं डेल्टा t, और t2 माइनस q1 को लिख सकते हैं डेल्टा t। डेल्टा t का मतलब होगा छोटा चार्ज, और डेल्टा t मतलब छोटा टाइम। लेकिन अब इस टाइम को मैं और छोटा कर दूं तो मैं लिखूंगा I इंस्टेंटेनियस इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, मतलब टाइम को एकदम छोटा कर दे, 0 के बराबर कर दे, 0 नहीं किया, 0 के बराबर कर दे, तो लिख सकता हूं इसको डेल्टा q बाई डेल्टा t को मैं लिख सकता हूं dq बाई dt। ये हो गया आपके पास इंस्टेंटेनियस, मतलब I इक्वल टू अगर dq बाई dt बोलूं तो ये होता है इंस्टेंटेनियस। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर q जो है t के फंक्शन
क्यू किसके फंक्शन में हो, टी के फंक्शन में हो, तो जनरली उसमें हम लोग आई किसी पार्टिकुलर टाइम पर निकाल रहे हैं। बात समझिए, जैसे मान लीजिए 0 से 4 सेकंड चला, टोटल करंट फ्लो कितना किया, 0 से 4 सेकंड, और मैं थर्ड सेकंड में पूछ रहा हूं, मतलब थर्ड सेकंड मतलब या सेकंड सेकंड में पूछ रहा हूं, मतलब एक पार्टिकुलर टाइम में, तो उस टाइम पर जो होगा वो हो जाएगा आई इंस्टेंटेनियस dq by dt। लेकिन अगर q जो है t के फंक्शन है और मैं टोटल टाइम 0 से 4 में पूछूं तो उस समय एवरेज होता है, मतलब टोटल ऐसा नहीं है कि q अगर t के फंक्शन में और dq by dt आपने कर दिया तो आपके पास वो चीजें होगा इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। मैं आपसे ये बोल रहा हूं आई इंस्टेंटेनियस dq by dt आपको करना है और पार्टिकुलर टाइम यहां पे डालेंगे तो क्या होगा आपके पास इंस्टेंटेनियस होगा। ये डिसाइड नहीं करेगा कि t के फंक्शन में और ऐसे ही कर दिया आपने तो हो जाएगा, मतलब dq by dt अगर करेंगे आप तो आपके पास इंस्टेंटेनियस करता है। लेकिन अगर qt का फंक्शन और आपको उस समय i एवरेज पूछ दिया जाए तब क्या करेंगे भाई, तो हमेशा याद रखें इस चीज के लिए कि अगर कोई किसी का फंक्शन है, जैसे मान लीजिए y x का फंक्शन और आपको y का एवरेज वैल्यू निकालना है तो आपको उस फंक्शन को उसी में इंटीग्रेट करना है। जैसे y x का फंक्शन है तो y को आपने इंटीग्रेट किया x y dx डिवाइडेड बाय आपको लिखना है उसी dx को, तो ये आपके पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी। मतलब जिस भी फंक्शन का एवरेज आपको निकालना है उस फंक्शन को आपको उसी में इंटीग्रेट करना है एंड डिवाइडेड बाय उसको, जैसे वहां dx है तो y dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx। ये हमेशा याद रखें, ये है स्टेप में। जैसे आपको एक दो एग्जांपल भी सिखाएंगे, अभी समझाएंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। चलिए अब जैसे हम लोग बात करते हैं कैसे भाई, तो यहां पे हम बोलेंगे आपसे कि q इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2 है। ये एक एग्जांपल आपको करा रहे हैं, इसमें कैसे करना है आपको, और आपसे पूछ दिया जाएगा फाइंड करंट I एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो आपको दिख रहा है कि q किसका फंक्शन है t और 1 सेकेंड में पूछ दिया है, एक पार्टिकुलर टाइम डाल दिया, इसका मतलब आप लिखेंगे ये जो करंट निकालेंगे वो इंस्टेंटेनियस है, तो I इक्वल टू लिखेंगे क्या dq by dt, मतलब d by dt लिख लिया आपने और यहां पे q लिख लिया। अब d by dt into q लिखा तो ये हो जाएगा d by dt और q की वैल्यू आपको दिया है। अब यहां पर I इक्वल टू आपने dq by dt लिखा तो t स्क्वायर है 2t और 4t का हो गया 4 माइनस 2। अब इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, मैं नहीं कह रहा हूं कि उनको नहीं आ रहा होगा, बट उनको डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा, सीख नहीं पा रहे। तो देखो ये बड़ी सिंपल चीज है, कुछ नहीं करना। देखो हम लोग जब छोटे क्लास में थे तब से इस चीज को पढ़े, बस समझ नहीं पा रहे। देखो कैसे, जैसे d by dt लिखा है, अब मान लो मैंने ऐसे लिखा, मान लो y इक्वल टू 4x प्लस z लिखा, तो तुम इसको लिखते हो ना y इक्वल टू 4x प्लस 4z, ऐसे लिखते हो भाई, जो ब्रैकेट से बाहर है उसको मल्टीप्लाई करते हो। उसी तरह ना यहां पर आप देख रहे हो d by dt इसके बाहर ब्रैकेट, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये इसको मैं बाद में भी आऊंगा, अब इस पे कुछ नहीं करना, आपको टाइम टेबल पुट करनी है। अब इस पे आता हूं जो इसको थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, तो देखो बेटा इसको लिखेंगे I इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो तो d by dt t का पावर 2 फिर प्लस d by dt 4t फिर माइनस d by dt 2, यही है। अब देखो सिंपल क्या करना है इसका, ये पावर कितना है इसका 2, तो जितना पावर होगा उसको एक आगे करो और इसमें से एक पावर कम कर दो, तो 2 में से 1 करोगे 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे केवल t है 4t है,
मतलब केवल क्या हो जाएगा 4, इसका पावर 1 है तो मल्टीप्लाई भी करोगे 4 में तो 1 ही होगा, और एक पावर कम करोगे तो 0 हो जाएगा। अब किसी चीज का पावर 0 हो की वैल्यू 1 हो जाती है, इसमें t नहीं है तो 0 हो जाएगा। एकदम सिंपल है डिफरेंशिएशन। अभी हम एक क्लास और लेंगे डिफरेंशिएशन का, एकदम बेसिक और सिंपल तरीके से आप कितने भी बड़े से बड़े क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कर सकते हो, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है ब्रेक करना, तोड़ना, और इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। बस सिंपल सी कहानी है। जैसे आप लोग हम लोग जब छोटे थे पढ़ते थे जोड़ने को ऐसे प्लस यही साइन होता था, थोड़ा सा और बड़े हुए तो कुछ ऐसा हम लोग को साइन दिखाने लगे, इसको समेशन बोलने लगते, तो ये भी सम का ही साइन है ना। अब भाई थोड़ा और बड़े हुए तो ये भी एक सम का साइन है, ये मतलब जोड़ने का साइन है, इसमें घबराना नहीं है। और dy dt या dy एक जान लिखे वो तोड़ने का साइन है, उस पर हम क्लास लेंगे अभी आपका। अब देखिए आपसे t = 1 सेकंड पे पूछ रहा था, तो i = 2 × 1 + 4 कर दीजिएगा, तो i = 6 एम्पीयर। अब जैसे मैंने शुरू में बोला था कि करंट जो है वो टेंसर क्वांटिटी है, मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन, तो बहुत लोगों के दिमाग में होगा कि भाई डायरेक्शन उसका कैसे निकालेंगे, ठीक, और उसमें क्या दिक्कत आती है, कैसे डायरेक्शन होगा। तो देखिए करंट को हम कन्वेंशनल करंट भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप सर्किट डिजाइन करेंगे, जैसे सर्किट डिजाइन करेंगे, मान लीजिए यहां पर सर्किट बनाते हैं, तो ये हमने बोला तो रेजिस्टर आप लगा लीजिए, जो भी आपको लगाना है इसमें, बल्ब, ट्यूब, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जो भी आपको लगाना है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब कुछ भी लगाएंगे वो केवल 3 चीज से मिलकर बना है, एक रेजिस्टर से, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा इंडक्टर से, इसके अलावा आपको कुछ उसके अंदर नहीं मिलेगा। आप आईसी ले लो, कोई भी चीज आप ले लो, ये 3 चीज से मिलकर बना होता है। अब देखिए, अब इसमें आपने अगर बैटरी जोड़ा या सेल जोड़ा, अगर कुछ भी जोड़ा तो ये प्लस है माइनस है, तो करंट हमेशा प्लस से निकलेगा बैटरी के और माइनस में जाएगा, ठीक। मतलब इसको बोलते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा ये ऑलवेज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस के डायरेक्शन में होगा और अपोजिट टू द नेगेटिव चार्ज। मतलब क्या हुआ इसका कि जिस डायरेक्शन में प्लस चार्ज आ रहा है उसी डायरेक्शन में करंट होगा, या तो मान लीजिए जिस डायरेक्शन में माइनस चार्ज आ रहा है उसके अपोजिट में करंट होगा। डायरेक्शन ऑफ करंट में आप ऐसे समझ सकते हो, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, क्लियर। इसको नोट डाउन कर लीजिए कि हमेशा याद रखिएगा कि करंट का डायरेक्शन ऑलवेज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड इन द अपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। मतलब जिधर नेगेटिव फ्लो करेगा या जाएगा उसके अपोजिट में, और जिधर प्लस जाएगा उसके डायरेक्शन में करंट जाता है। लेकिन अगर यही आप थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए आप IIT कॉलेज में जाएंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि एक्चुअल में करंट क्यों बोलते हैं, कि करंट का डायरेक्शन है कि नहीं है, वहां प्रॉब्लम क्या है। हम लोग बोल रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन है, लेकिन एक्चुअली में वो करंट का डायरेक्शन नहीं होता है, होता किसका है, वायर का डायरेक्शन होता है, ठीक है। जैसे जैसे आप डायरेक्शन ऑफ वायर मोल्ड करोगे वैसे वैसे करंट मोल्ड करेगा। तो खुद का अगर डायरेक्शन रहता तो हम लोग उसी डायरेक्शन में जाते जिस डायरेक्शन में हमारा मन करता है, लेकिन अगर किसी के इशारे पर नाचना है तो हमारा डायरेक्शन थोड़ी हुआ। जैसे मान लीजिए वायर है, अब वायर ऐसे है, वायर ऐसे है, आप तो करंट कैसे जा रहा है, और मैंने वायर को ऐसे कर दिया तो करंट ऐसे हो जाएगा आपका, यहाँ पे करंट आगे जा रहा था यहाँ से रिवर्ट हो जाएगा। तो भाई ये डायरेक्शन तो वायर का आपने चेंज किया ना, तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो गया। तो ये वायर का डायरेक्शन होना चाहिए ना कि करंट का, इसीलिए हम लोग इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं कि ये इसका खुद का डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। तो अगले क्लास में हम लोग आएंगे तो हम लोग शुरू करेंगे रजिस्टर के बारे में, और रजिस्टर क्या होता है, कैसे उसको हम लोग बनाते हैं, कैसे उसको पहचानते हैं। इसमें इस साल जेई में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं रजिस्टर से, जैसे कार्बन कलर कोड से आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर से आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो कल के टॉपिक में हम लोग केवल रजिस्टर पर चर्चा करेंगे कि रजिस्टर क्या होता है, वो कैसे बनता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। कार्बन कलर कोड क्या होता है, फिर उसका कॉम्बिनेशन हम लोग कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्यों करते हैं। चलिए आज के लिए काफी है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे बहुत सारे बुक्स में,
SC वर्मा में मिल जाएंगे, बहुत सारे मॉड्यूल्स में मिल जाएंगे, और अगर करेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी बुक है, जैसे इरोडूब है जे एडवांस के लिए, तो उस पर भी आपको ये चीजें मिलेगी। चलिए।